मदीना महोबा में बीरभूम डिग्री कॉलेज में आपका वनडे बैच के अंतर्गत आज का आपका जो टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन का है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन मतलब क्षेत्रमिति। मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत आपको 2D और 3D दोनों आता है। अब बात करते हैं, मान लो अगर हम 2D की बात कर रहे हैं तो देखो 2D में मेंस्ट्रुएशन, अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत 2D और 3D दो आती है। तो पहले हम टॉपिक 2D के पढ़ेंगे, बाद हम टॉपिक किसके पढ़ेंगे, 3D। अब 2D के अंदर क्या आता है और 3D के अंदर क्या आता है। बात यहाँ आती है कि 2D में आप क्या पढ़ेंगे और 3D में क्या पढ़ेंगे। जैसे 2D के अंतर्गत आपका ट्रायंगल आता है। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। ट्रायंगल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम, त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक, ट्रायंगल के बाद आप क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज की बात कर लेता हूं। फिर क्या पढ़ेंगे आप, वृत्त पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारे पास क्या थे, आपके 2D के अंतर्गत आता है, तो स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 2D के आते हैं। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में सारा कुछ जानेंगे। दूसरे नंबर में चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, वृत्त, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब 3D के बारे में आपका ये है कि 3D में क्या पढ़ना है आपको। 3D में आपको क्या पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, क्यूब बोलते हैं, घनाभ पढ़ेंगे, क्यूबाइड पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे। गोला क्या बोलते हैं, स्फीयर, स्फीयर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, सिलेंडर। ठीक, घन, घनाभ, गोला, बेलन, जितनी सारी चीजें हैं। अब ध्यान देना 2D में क्या करते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गए, चतुर्भुज हो गए, वृत्त हो गए, यहाँ पे स्क्वायर का इस्तेमाल कर लेता है। तो अब स्क्वायर को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, रेक्टेंगल भी इसमें इस्तेमाल हो जाएगा आपका। तो सारी चीजें आपकी बीच बीच में इस्तेमाल हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2D के हमने लिख दिए टॉपिक और एक 3D के लिख दिए। तो पहले 2D में हम ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल में क्या होता है क्या उसके बारे में जानेंगे, फिर वृत्त पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज, फिर इन तीनों के कंबाइंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। कि दोनों पे अभी तो हम अलग अलग पढ़ा रहे, पहले थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हो जाए कि ट्रायंगल का तुम्हारा कुछ तैयार हो जाए, फिर चतुर्भुज का पढ़ेंगे, वृत्त का पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इनके तीनों कंबाइंड कर देते, एक ही क्वेश्चन पे तीनों चीजों का इस्तेमाल कर देता। कभी 2 के रिलेशन से क्वेश्चन करता है, कभी तीनों के रिलेशन से। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम घन, घनाभ, गोला और बेलन पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के आप होते हैं, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो 2 प्रकार के त्रिभुजों को बांटा गया है। ठीक है, जिसको नोट करना अपना नोट करता रहेगा। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे। ट्रायंगल को 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक कोण के आधार पर बांटा गया है और भुजाओं के आधार पर। अब कोण के अगर आधार पर बांटा गया है तो भाई त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का कोई योग पूछ रहा है तो कितना होगा, 180 होगा। अब जब बात 180 की है तो समझिएगा, तो एक न्यून कोण होता है, अगर थीटा का मान 90 से कम आए, कितना है, 90 से कम आता है तो न्यून कोण हो जाता है। अगर 90 आ जाता है तो क्या बन जाता है, राइट कोण बन जाता है। राइट कोण का मतलब समकोण आपका बन जाता है। और अगर 90 से ज्यादा आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अधिक कोण बन जाता है। तो ये कोण के आधार पर आधारित है। इसके बाद आता है आपका भुजाओं के आधार पर। अभी हम सारा लिखा देंगे आपको क्योंकि क्वेश्चन में इस्तेमाल भी करना है। तो दूसरा आता है भुजाओं के आधार पर। अब आपके पास 2-3 प्रकार के सवाल बन सकते हैं। यदि तीनों भुजाएं बराबर हो तो क्या होगा, यदि 2 भुजा बराबर होगा तो क्या बनेगा, अगर एक भी भुजाएं बराबर नहीं है तो क्या होगा, और इनको क्या क्या बोला जाएगा और इनकी कंडीशन क्या होगी। अगर हम आपसे पूछ लें कि त्रिभुज का तो परिमाप क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और अगर कोण दिया गया तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो इतना आपको ट्रायंगल के बारे में पता करना। इसके बाद आपके क्वेश्चन करवाते हैं कि कैसे क्या करना, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2D की बात करते हैं। ठीक है, 2D में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा मेंस्ट्रुएशन में। अब आप बताइएगा,
अगर हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल, त्रिभुज। ट्रायंगल को हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक है कोण के आधार पर और एक हम क्या बांट रहे हैं? भुजाओं के आधार पर। हम कोण के आधार पर, किसके आधार पर बांट रहे हैं? अगर कोण के आधार पर, अगर थीटा का मान 90 से कम आ रहा है, थीटा का मान क्या आता है? 90 से कम, तो क्या बताया गया आपको? क्या बनेगा? न्यून कोण बनता है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्यूट कोण। ठीक है। अगर थीटा बराबर 90 आता है तो समकोण बनता है। क्या बनता है आपका? समकोण बनेगा। समकोण को क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर पे अगर थीटा का मान 90 से आपसे क्या आ जाएगा? अधिक आ जाता है। अगर थीटा का मान 90 से तो अधिक कोण बन जाएगा। ठीक है, अधिक कोण बोलते हैं। और भैया अधिक कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑब्टूस एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो भाई जो इंग्लिश वाले हो अपना उनके बारे में बोलते चल रहे हैं कि भाई थीटा बराबर 90 है तो राइट एंगल बनेगा, थीटा लेस देन 90 है तो न्यून कोण बनेगा, थीटा ग्रेटर देन 90 है तो अधिक कोण। ये भैया कोण के आधार पर हो गया। अब आता है भुजाओं के आधार पर। आपके ज्यादातर सवाल भुजाओं के आधार पर पूछा गया है। किसके आधार पर? यहाँ ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन आए हैं भुजाओं के आधार पर पूछा गया है। अब आता है कोई ट्रायंगल बनता है, समझ लीजिए। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, जैसे हमने कोई एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक। अब देखिएगा, हमने ट्रायंगल बना दी, हमने ये कह दिया कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू, अगर तीनों भुजाएं आपकी, अगर तीनों भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर तो हो नहीं सकते, तो कोण आपके कुछ भी हो सकते हैं। हम यहाँ कोण की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम किसके हिसाब से बता रहे हैं? भुजाओं के आधार पर बता रहे हैं। नहीं तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे, फिर भी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर देंगे क्योंकि उसको भी ले आएंगे, एंगल को भी ले आएंगे कि क्या बनता क्या नहीं बनता। ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी जब भाग अगर तीनों मान बराबर नहीं, ये A है, ये B है और ये C, ऐसे ट्रायंगल को कैसे ट्रायंगल बोलते हैं? विषमबाहु। विषमबाहु के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल, SCE, स्केलर ट्रायंगल। ठीक। जहां अब इस पे कोण अलग अलग होता है। आप सुनिएगा, क्योंकि हम ये बताए कोई भी डिफाइन करें, कोई भी एंगल बताए, दो साइड बताए, मेन तो यही हुआ जब जो तीनों चीजें बराबर नहीं है, बाकी चीजें हम बराबर कर रहे हैं, तो मेन इसी से जनरेट होंगी सारी चीजें। अब समझ, अगर ये A B C है, मैं इसी पर पूरा काम किए दे रहा हूं, इसके बाद इसी से हम आपको एप्लीकेशन से काम कर लेंगे। हमने कहा कि A है, ये B है, ये C। अगर आपसे कोई पूछ लेता, बताइए बेटा त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, आपसे किसी का भी परिमाप पूछता है, किसी का भी परिमाप पूछे तो आप कह देना जितनी भी साइडें हैं उस सभी का योग होता है, सम ऑफ ऑल साइड। जितनी भी साइडें दी गई होंगी सबको क्या कर लेना है? जोड़ लेना। तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। तो जब भी त्रिभुज के परिमाप पूछा जाएगा आप तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। इन्हीं पर आधारित सवाल बने, कभी कुछ दे, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन। अब अगर हम पूछ लें इसको, परिमाप को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। बताओ अर्ध परिमाप कितना होगा? अर्ध परिमाप की बात करो त्रिभुज के, जिसको हम S से परिभाषित करते हैं, A प्लस B प्लस C बाई 2। अगर हम अर्ध परिमाप की बात कर रहे हैं तो हम उसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब क्या होगा? हम 2 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। ठीक है। तो जितनी भी भुजाएं होंगी उसमें 2 जितना जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा उससे हम क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे। वो क्या कहलाएगा? आपका अर्ध परिमाप कहलाएगा। अब ये तो आपका पेरीमीटर के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, समझिएगा। त्रिभुज और इसके मान जो थीटा होंगे, ये तीनों मान अलग अलग होंगे। आप लिख सकते हैं θ1, इसको θ2 और इसको θ3। θ1 नॉट इक्वल टू θ2 नॉट इक्वल टू θ3। तीनों कोण आपस में बराबर नहीं होते,
इसे क्या बोलते हैं, विषमबाहु, इसको स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, मिटा दें जी। इस साइड का। अब देखिएगा स्केलर ट्रायंगल। अब देखिएगा, अब आता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला बनता है, ये जनरल फॉर्म के लिए है चल रहा, क्योंकि इसी से हम सारे फार्मूला बना देंगे। अगर मान लो किसी को नहीं याद रहता तो ये वाला याद करके रखिए, हर एक का आंसर निकाल के देखा, ये जनरल फार्मूला पे काम करता है। जब कुछ तो S बराबर क्या हो गया आपका, अब अगर S का मान तो हीरोन्स फार्मूला निकालता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ये याद करके रखना हीरोन्स फार्मूले को। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो इसी से निकल कर आएगा, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ये त्रिभुज का लिए हो गया। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि दो साइड बराबर हो तो क्या होगा, अगर तीन साइड बराबर होंगी तो क्या होगा, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल यही रहेगा कि वो चेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए दूसरा, अगर हम ले रहे हैं, समझिएगा, अगर हमने ये ले लिया, सुनिएगा, अगर a बराबर b बराबर c ले लिया और मैंने जो θ1 लिया है, θ2 लिया और θ3 दोनों आपस में कैसे कर दिए, बराबर कर दिए, तो बताओ ये कौन सा त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, तो मतलब ऐसा त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं हम, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। अब ये जो तीनों मान दिए गए ए, हमने मान लिया कि तीनों मान आपके क्या हो गए, ठीक। अगर समबाहु त्रिभुज हो गए तो पेरीमीटर बताओ कितना हो गया, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप बताइए समबाहु त्रिभुज कितना होगा, तो अभी आपको क्या परिमाप बताएगा, तीनों भुजाओं का योग, ये तो परिमाप बताया था भाई। तो क्या हो गया, a प्लस ए। अब आपको डायरेक्ट याद करके रखना तो डायरेक्ट याद करके रखिए, और डायरेक्ट आपको जोड़ना आता तो आप याद रखिए परिमाप क्या होता है, जितनी भुजाएं उनका योग, तो अगर त्रिभुज का तो तीनों भुजाओं का योग। अब आता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो क्या फार्मूला आपने लिख रखा है, ये लिख रखा है। अब पहले बताइए S का मान कितना हो जाएगा, S बराबर क्या होता है कि सर जी जो परिमाप आता है उसका आधा, यही तो हुआ, S क्या होता है, जितना परिमाप आए उसका आधा कर दीजिए, वो क्या कहलाएगा, S कहलाएगा। जैसे हम आपको बोलते हैं अर्ध पेरीमीटर बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 3a/2 हो गया। S बराबर क्या हो गया 3a/2। अब हीरोन्स फार्मूला आपके सामने लिखा है, मैं यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप में एक लाइन में लिख दूंगा, थोड़ा सा दिखा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समझिएगा कौन से त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात चल रही है। अब आप मुझे बताओ S का मान कितना है तुम्हारे पास, 3a/2, S का मान 3a/2 माइनस a हो गया, 3a/2 माइनस a हो गया और 3a/2 माइनस a हो गया। ठीक, ये तीनों चीजें सेम हैं तो पावर 3 कर दूंगा मैं, अगर कोई चीजें सेम है तो 3a/2 ये पावर कितना हो गया, 3 पावर कर दिया मैंने। इसको सॉल्व कर लो, इसका इसके साथ गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 3a माइनस 2a। इसको सॉल्व करेंगे, बताइए 3a ये हो गया, 3a में 2a चला जाए कितना बचेगा, 3a में 2a चला जाए कितना बचेगा, a बचेगा, उसके पावर 3 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, और 2 के पावर 3 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। 2 आपका पहले से चल रहा था, समझिएगा 2 आपका पहले चल, 8 दूनी कितना हो गया, तो बाहर कितना निकल जाएगा, 4 निकल गया, 8 दूनी 16, बाहर 4 निकल गया। a क्यूब का a के साथ गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, a के पावर 4 और अंडर रूट 3 बचा, और a के पावर 4 से बाहर क्या निकल जाएगा, a²
बाई 4 और अंडर रूट 3। तो अब भैया क्षेत्रफल क्या आएगा, अंडर रूट 3 बाई 4 ए का स्क्वायर। तो अगर हम इसकी बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, अंडर रूट 3 बाई 4 ए का स्क्वायर। तो अगर आपसे कहीं समबाहु त्रिभुज दिखेगा तो इतना बड़ा नहीं लगाना है, आपको क्या याद करके रखना है, अंडर रूट 3 बाई 4 भुजा का स्क्वायर। जो भी साइड आपको दी गई होगी उसी साइड पे आप मान यहाँ उठा के रख देंगे। ये तो पूरा सॉल्व करके निकाल के दिया गया, कैसे आया ये फार्मूला, ये उसके लिए बताया मैंने कि फार्मूला। तो इतना सारा कैलकुलेशन नहीं अभी आपको करना, आपको सिर्फ कितना लिखना है, ये वाला। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिया है कि बन कैसे गया, ठीक है। तो आपको कौन सा याद रखना है, ये। अब इस पर एक क्वेश्चन और हम ऐड कर देते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके हाइट पूछ लेता कि अगर त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है, इस पे ये लगा देता ये हाइट, ये वाला, ये क्या पूछ लेता, h, ठीक। अगर आपको यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बना दिया, h पूछ लेता है, तो यहाँ पर एक और फार्मूला मैं ऐड कर देता हूँ। ये वाला मिटा देना इधर का, ये तो एक्सपेरिमेंट वाला, मेन तो ये आपको लिखना है, मेन आपको ये लिखना है। देखिएगा, अब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये लिख दिया गया, और लिखना है, आपसे पूछ लेगा हाइट मतलब ऊंचाई, हाइट पूछेगा तो क्या लिखोगे, अंडर रूट 3 बाई 2 ए। याद रखना, अगर समबाहु त्रिभुज है और उसको डायरेक्ट आपसे एल्टीट्यूड पूछ ले रहा है कि ये वाली हाइट बता दीजिए, तो आप सीधा क्या लिखोगे, अंडर रूट 3 बाई 2 ए। यहां से सीधा हाइट आपको निकल कर आ जाए। अब तो इसके बाद कौन सा बचा, समद्विबाहु त्रिभुज बचा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अगर मान लेता हूं ये ए है, ये ए है, ये बी है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, ठीक है। अब समझिएगा, तो परिमाप क्या होगा इसका, ये क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ये जितने मैं करवा रहा हूं सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी क्वेश्चन में सब पे करवाऊंगा, 2-2 4-4 क्वेश्चन आपको हर कंसेप्ट पर मिलेंगे इसके। अभी तो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज है तो परिमाप कितना हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग, ये कितना हो गया, a प्लस b कितना हो गया, 2a प्लस, ये तो परिमाप बना। अब इसका देखेगा क्षेत्रफल का फार्मूला पूरा सॉल्व करने के बाद जो निकलता है वो b बाई 4 निकलेगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब भैया ना याद रहे तो हीरोन्स फार्मूला है ना आपके पास, वो सबके मान निकाल, सारा कुछ वहीं से बन के आई है। इस पिछले बार मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया था, इस बार मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा, ये वहीं से बनकर आया, ठीक। जैसे मैंने भी एक बार सॉल्व करके दिखाया कि देखो अंडर रूट 3 बाई 4 कहाँ से आया, वैसे वहीं पर जाके ए और बी के मान रख देंगे, ए दो जगह रख देंगे, सॉल्व करके ये निकल कर आ जाएगा। तो b बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा, अब आप मुझे ये बताएं, ये तो लिख गए ना इस साइड का, अब देखिएगा इसको तैयार करके रखना है, क्योंकि जब मिक्स सवाल होंगे तो बिल्कुल तैयार रहेंगे तभी तो काम करेंगे, जब आपको तैयारी नहीं रहेगी तो कैसे काम होगा इसका। अब देखिए, अगर बात करते हैं त्रिभुज ले रहा हूं, सुनने आप गौर से मेरी बात को, ये त्रिभुज ले लिया और मान लेता हूं कि वो मुझे कोण दे देता है, हाँ सुनना मेरी बात को, ये मैंने लिख लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी, ठीक। और कहता है कि इन दोनों भुजाओं के बीच कोण थीटा, कोण क्या है, इन दोनों भुजाओं के बीच कोण थीटा है, और आपसे पूछता है कि भैया मुझे बता दीजिए कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होगा वो देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2,
अब ए इंटू जिसके बीच कोण बना हुआ ए बी साइन थीटा, जिन भुजाओं के बीच आपका बना हुआ है उन्हीं भुजाओं वालों को काउंटिंग आपको करनी है, ठीक है। अगर मान लो, समझ आए, याद रखना, इस पर सवाल आया है आपका। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, अब मान लेता कोण यहां बना हुआ था, कोण कहां है, यहां, तो आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ ए सी साइन। तो जहां मुझे कोण मिलेगा उसकी दोनों की भुजाएं आपको ली जाएंगी। अब एक बचा समकोण त्रिभुज वाला, उसके द्वारा एरिया कैसे निकलता है, इसके बाद एरिया के क्या हो जाते हैं, कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सवालों पे आपके चलते हैं। इस साइड का नोट हो गया, क्योंकि इसके फार्मूले जरूर आप लिखते रहेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसकी आपकी प्रैक्टिस कम होती है। तो अगर आप फार्मूले नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसकी भी तो हाइट होती है ना, समद्विबाहु के त्रिभुज की हाइट कवर के लिए ज्यादा काम रहता है, उस पर सवाल नहीं आया है, बाकी तो हर एक की है। अगर बताओ समकोण त्रिभुज है, क्या है, अगर समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है तो वो देखिए कि समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ये चॉइस आपके पास है बनाने की, तो जैसे आप बनाना चाहो, ठीक है। तो हम ये वाला ले लेते हैं, जिसको ये वाले ने ये ले लेना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये कितने का होता है 90 डिग्री का। तो ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। बेस का मतलब आधार, और ये हाइट कहलाता है, हाइट का मतलब हो गया ऊंचाई, ठीक। तो अगर मुझे मान लो, सपोज तुम ना बात हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हें कहीं मान लो हाइट नहीं दी गई, अगर मुझे कर्ण दे दे, अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मुझे इन दोनों में से अगर ये नहीं भी देगा तो इन दोनों की हेल्प से मैं निकाल लाऊंगा इसको, इसके द्वारा। अगर ये दे दे कोई दिक्कत, हो सकता है आपको ये और ये रिलेशन दे दे, ये नहीं देगा तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम बेस ले आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 आधार बेस इंटू ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका हो जाता है इसका, जब राइट एंगल होता है, ठीक। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोट हो गया, चलो अब देखिएगा, जैसे हमने ये लिख दिया, सबसे आसान सवाल दे रहा हूं, a बराबर 3 ले लिया, b बराबर 4 ले लिया, c बराबर 5 ले लिया, ये ले लिया हमने, ठीक। 3 4 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल जल्दी से बता दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे हमने क्या पूछा कि इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बता दीजिए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं अपनी तरफ से एक सवाल करवा दूं, फिर मैं क्वेश्चन पे चलूं, जितना अभी तक आपने कंसेप्ट सीख रखा है। कितने लोगों का आ गया, देखिए शुरुआत करते पहले सीख रहे, बहुत छोटी, इसलिए हमने बहुत छोटा सा नंबर लिया जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी न। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के पहले मुझे बताइए किसका,
अगर आपसे ये पूछा क्या साइडें बराबर है क्या, नहीं है तो संभव तो आपके पास कोई भी त्रिभुज ऐसा बना नहीं जिसमें आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो सिर्फ एक ही फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला ही सॉल्व करेगा आपके। तो सबसे पहले उसके लिए पेरीमीटर एस चाहिए होता। एस क्या होता है, सभी भुजाओं का योग बटे 2। कितना हो गया, 5 4 9 9 3 12, 12 बटे 2 कितना हो जाएगा, 6 आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, एस एस माइनस ए, अभी लिख देते हैं एक दो बार ताकि याद भी आपको हो जाए। एस माइनस एस का मान कितना है 6, 6 माइनस कितना हो जाएगा 3, और 6 माइनस 4, और 6 माइनस 5। तो 6 6 3 गए 3, 6 4 गए 2, 6 5 by 1 कितना हो गया 36 36 हो गया। इससे बाहर क्या निकल के आ गया, तो 6 आपका त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल आ चुका है। हाँ, शर्त इसमें एक चीज का फायदा ये दिख जाता है, अगर जिसको ट्रिपलेट याद रहते हैं हाँ तो उसमें लगा तो थोड़ा सा क्या रहता है कि कभी कभी संख्याएं वो देख के जान जाता है कि ट्रायंगल कैसा लिया जा रहा है। ट्रिपलेट का मतलब होता है जैसे 3 4 अगर लिखा है तो इसको ये राइट एंगल माना जा सकता है, राइट एंगल के द्वारा भी निकाला जा सकता है। अगर इसको सेट कर दिया जाए तो वहां से भी मान निकल कर आ जाता है। अगर ये 3 4 5 का है, 3 का वर्ग 4, तो इसके अगर देखा जाए, अब देखिएगा ये तो मैंने पूरा समझा दिया। अब देखो 3 4 5 ये पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आकृति क्या थी। अगर पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड कर रहे हैं तो मतलब एंगल राइट एंगल बन चुका होगा, एंगल बन रहा है। और राइट एंगल का चित्र कैसा बनता है, ऐसा बनता है। अब समझना, दो प्रकार के बच्चे थे, एक बच्चा इसके साथ चलने लगा, एक बच्चे ने इसने देखा कि क्या ट्रिपलेट का बन रहा है क्या, अगर उसका ट्रिपलेट हो गया तो राइट एंगल में लेके खड़ा कर देगा और वो 10 सेकंड में 30 सेकंड में आंसर लेकर आ जाएगा। जहां पर हम इतना जुड़ रहे थे, सारा काम कर रहे थे, ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताइए, तो सबसे बड़ी भुजा तो यही होती है 5 होगा, इसको कुछ भी तुम लिख सकते हो। तो क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था क्या होता था, हाफ बेस और हाइट। 3 गुणे 2 कितना हो गया, देखो यहाँ इतनी कहानी तो हमने ली थी, छोटा नंबर था और यहाँ आपने 1 सेकंड में आपने 30 सेकंड। ठीक, तो अगर ट्रिपलेट मिल जाए तो इस वाले में नहीं, अगर ट्रिपलेट आपको पता है, मैंने वही कहा कि ट्रिपलेट हमें काफी हेल्प कर देता है। जहाँ तो वहां से हमें राइट एंगल की हेल्प मिल जाती है, वहां से हमारा निकालना एरिया और आसान हो जाता है, आंसर वही निकल के आएगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं भाई, जिसको ना याद रहे इससे परमानेंट इसको याद करके रखना है भैया, कुछ ना हो तो ये तो निकाल के देगा आपको आंसर। बाकी के लिए तो ये है कि अगर छोटे छोटे को याद रखोगे समय बचाएगा। और आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, समय ज्यादा क्लिक करना कि समय कम क्लिक करना, समय ज्यादा बर्बाद करना होता है ना। तो भैया एग्जाम में आपको समय की बचाना होता है, क्योंकि ज्यादा जितना समय आप बचाएंगे उतना ज्यादा अगले क्वेश्चन के लिए लेके जाएंगे। अगर आपने कैलकुलेशन में आपने अप्रोच जो उठाई, भले ही आपका अप्रोच से आंसर सही निकल के आ जाए, उसमें कोई, अगर कहीं वो लेंथी मेथड में आप निकल गए तो आपके आने वाले 2 क्वेश्चनों का टाइम लेकर जाएगा। और यहाँ 2 क्वेश्चन तो आपको रेस से बाहर करके रखेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जो हाल चल रहा है, कंपटीशन का दौर पर है, पॉइंटों में ऊपर नीचे हो रही कहानी। पता चले 0 पॉइंट से कुछ किसी का सिलेक्शन हो रहा है, कोई बाहर हो रहा है, तो वही बोल रहा हूँ। तो वहां पे पूरा समय का खेल, फिर ये होता काश हम एक क्वेश्चन कर लेते ज्यादा, जिसका होता है ना, तो फिर तो काश वर्ड आ जाता है ना, ये बात इतना सही क्वेश्चन हमसे हो जाता, तो फिर वो कहानी रह जाती है। फिर तो हर बार एग्जाम में एक नई कहानी बनती है आपकी नई कहानी मिटती है, वो कहानी मिटेगी, फिर जब आपका एग्जाम होगा फिर आप कहानी अपनी शुरू करते हैं। तो बात थोड़ा सा ये है कि समय को बचाना, और क्वेश्चन करने में 10 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप इस तरह पढ़िए, इतनी प्रैक्टिस करिए ना कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया क्लिक कर देना चाहिए, तब तो आप रेस में हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको नहीं समझ में आ रहा करना क्या है, तो फिर प्रॉब्लम है, आप रेस में कहीं भी नहीं, आप रेस में है ही नहीं जॉब की, तो तय है। क्योंकि वो समय नहीं बचा कि भैया कम क्वेश्चन अटेंड करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ आपको पता है कट ऑफ कितनी हाई जा रही है, अगर कट ऑफ हाई जा रही है इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको अप्रोच में आइडिया आ जाना चाहिए कि मुझे ये मेथड लगाना है, और वो भी मेथड कौन सा लगाना है, शॉर्ट मेथड लगाना, वो भी नहीं लॉन्ग मेथड ही अप्लाई कर देने पर चलेगी, वो समय लेके और चला गया।
तो ये भी ध्यान देना है, क्वेश्चन लगाइए, खूब ट्राई है। ये सारा कुछ किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सवालों की, जितनी ज़्यादा स्टडी करोगे, उतना ज़्यादा निकल के आएगा। क्योंकि मैथ है, बिना प्रैक्टिस के देखने से काम नहीं चलता इसका। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो यूट्यूब में देखते रहते हैं, 3-3 घंटा यूट्यूब में देख ले रहे हैं, लेकिन सच पूछो उसका जो उसने 3 घंटा में देखा है और उसी को अगर एक क्वेश्चन पूछ लो तो वही नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो सिर्फ देख रहा होता है, नोट्स में थोड़ी बनाया उसने, क्या पेन चलाया क्या उस पर, सिर्फ देखने भर से थोड़ी तैयार होता है। भाई आप कोई चीज़ देखे आपको स्टोरी थोड़ी चल रही थी कि याद हो जाएगा। भाई स्टोरी तो याद हो जा सकती समझाने, लेकिन सवाल में तो पेन चलाना पड़ता है। पर चले जो तुमने देखा उसकी संख्या बदल दी, आंसर ही बदल गया पूरा। भाई ये भी चीजें है ना। तो भाई इसको आप खूब देखिए वीडियो, उसमें कोई और नहीं, बशर्ते कॉपी पेन लेकर बैठिए। अगर 4 सवाल यूट्यूब में देखे तो 4 एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और एक बार बस 2-4 दिन बाद फिर करिए, फिर और तैयार हो जाता है आपका। बशर्ते अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको कभी तैयार नहीं होगी। उस समय तुम्हें लगेगा हाँ हमसे बन रहा, लेकिन आधा घंटा बाद कोई कुछ पूछ लेगा, नहीं रिप्लाई दे पाओगे। जो उसे माइंड में पहुंच चुका होगा, जो आसान मेथड होगा वही पर बचेगा, कठिन वाला आपके हाथ से जा चुका हो। तो थोड़ा सी चीज का ध्यान रखना है, तैयारी करिए। बशर्ते जब मैथ की तैयारी करें तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको सवाल लगाइए, ज्यादा भले ही आता है आपको, 1-2 बार ऑटोमेटिक डाटा फीड हो रहा होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतनी कैलकुलेशन फास्ट होगी आपकी, ये भी याद रखना है। तो कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी आपकी, तो कैलकुलेशन फास्ट भी आपको करना है अपनी, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी उतना समय बचत होती है। अगले एग्जाम में जब एग्जाम पर आपको मान लो 4 क्वेश्चन अटेंड किए, अगर मान लो सपोज कर रहे हैं कि तुमने 10 मिनट में 4 क्वेश्चन किए, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो हो सकता है वो 10 मिनट में 5 क्वेश्चन अटेंड करवा जाएगा। और जो ये थोड़ा टाइम जो क्वेश्चन तुम्हारे स्टार्ट हो रहे थे वो आपको रेस के अंदर बना के रखेगा, नहीं तो धीरे करके आप रेस से बाहर हो जाओगे। जब रिजल्ट आता है तो कोई 5 नंबर से, कोई 10 नंबर से, इतना रह जा रहा है। भाई मेहनत तो सब कर रहे होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई कमजोर इसमें कोई वो चलता है। इसमें तो मेरिट का चलता है कि मेरिट कितना ज़्यादा बच्चे ने मेहनत कर ली उतनी मेरिट ऊपर जाएगी। तो वर्क करिए अच्छे से और प्रैक्टिस करिए। चलिए अगले क्वेश्चन भी हम चलते हैं। अब देखिएगा, अगर ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये लिख दिया कि a बराबर 5 और b बराबर भी 5 लिख दिया और c बराबर 6 ले लिया, 6c बराबर कितना ले लिया? 6 ले लिया, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर a बराबर, पहले तो बताइए दो अगर साइड बराबर आ गई, समझना, ये अगर दो साइड आपको बराबर आ गई तो बताइए कौन सा त्रिभुज बन रहा है? असमद्विबाहु बन रहा है। ये कैसा त्रिभुज बन रहा है? आपने उसकी पहचान कर लिया कि सर ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, और समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल मैंने लिखवाया है। क्षेत्रफल क्या लिखवाया गया भाई? जिसको निकालना है ABC लेके निकाल के लाएगा, तो आपको लिखाया गया है b/4 √4a² माइनस, तो b का मान कितना है? 6/4 हो गया, 4 a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, 3y कितना हो जाएगा? 2। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 चौको कितना हो गया? 100। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। सब्ट्रैक्ट करने कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। और 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है, कैंसिल आउट हो गया, 3 को कितना हो गया? 12। तो बेटा ए और बी बराबर हो गए ना, यहाँ पर सुनना है। यहाँ पर अगर सुनना है, ए और बी से मतलब क्या हो गया, जो तुम ए और बी में कंफ्यूज हो गए, तुम्हारे ए और बी बराबर हो गए, तो ये सी का जो काम कर रहे हैं बी का काम करने लगेगा ना। ना ध्यान देना, ए दोनों इक्वल साइड होती हैं, ये इक्वल साइड्स होती हैं, और जो तुम्हारा सी होता है वो डिफरेंट साइड होता है। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन आया तो फिर मैं ए को 5 कर देता हूँ और बी को क्या कर देता हूँ? मैं 6 कर देता हूँ। ठीक, अब तो नहीं कोई कंफ्यूजन, ठीक, दो ही साइड होती हैं। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि ए और बी तो दोनों वही साइड निकल गई ना। ठीक, तो ये अब मैं कोई दिक्कत,
अब जिसको भाई एस माइनस बी से लगाना है तो वो लगा सकता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही निकाल के देगा, बस टाइम लगेगा उस पर। अगर डायरेक्ट याद करके रखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये मैं पहले बोल चुका हूँ 2D में किसके फार्मूला जिसको जितना ज़्यादा तैयार है उतना ज़्यादा उसको समझ में आएंगे, क्योंकि आपको सारा फिगर सारा कुछ अभी आपका सर्किल आएगा, सारे कुछ आएंगे, तो जो जितना ज़्यादा उस पर फार्मूले लर्न करके रखेगा उतना जल्दी उसके मान निकल के आएंगे। अब सुनिएगा, अब यहीं पर जैसे उनका सवाल था, अगर a बराबर 5, b बराबर 5 और c बराबर 5 ही कर देता तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो भाई अभी मैंने इसका भी फार्मूला लिखा, ये कैसा त्रिभुज बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर भैया ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर, तो क्या लिखाया गया है? और a का स्क्वायर। अब समझना यहाँ a b c तीनों बराबर हैं, ठीक है, तो √3/4 और 5 का स्क्वायर तो 25/4 √3, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर देखना ये त्रिभुज दिया गया, सुनना है, ये कह रहा हूँ 7 है, ये 6 है, ये 8 है, इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ मैंने थीटा बराबर 30 दे दिया है। थीटा बराबर कितना दे रखा? 30। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको जो बताया गया है, क्या हमने बताया है? 1/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई साइन 30, साइन 30, ये बताया था साइन थीटा। अब ये इसके लिए साइन 30 का मान आपको याद होना चाहिए, ठीक, जिसको याद हो कोई बात नहीं, 90 तक के मान याद करना पड़ता है, 90 तक के मान में पूरा काम हो जाता है। जिसने नहीं याद किया अपना याद कर लेगा। तो कितना हो जाएगा? 7 × 21 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता, तो कितना हो जाएगा? 2 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 10.5 यानी 21/2, ठीक। अब मान लो ये लिखी हुई है, ये हमने लिख दिया 8, यहाँ 10 लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया 90 नहीं लिखते, 60 लिख देते हैं, थीटा बराबर हमने 60 लिख दिया। क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यही लगाएंगे फिर से 1/2, 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई साइन 60, यही लगाओगे, 4 10 कितना हो गया? 40, और साइन 60 का मान कितना होता है? ये कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20√3। अब √3 का मान रखवाना चाहे तो रख देंगे, अगर ऑप्शन मैच करके तो ठीक है, तो 1.7132, √3 का मान भी रखना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन में देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो अगर डेसिमल पॉइंट में देगा तो डेसिमल पॉइंट पर उसका मान रखा जाएगा। चलिए अब पेपर में आए हुए सवाल से स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो पेपर में आपके सवाल आए। चलिए पहले ही सवाल पूछ रहे हैं आपसे, एक समद्विबाहु त्रिभुज में 2023 का सवाल है, 2023 में जो आपसे पूछा गया मैं वही सवाल करवा रहा हूं। लिखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा
यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और बराबर भुजा 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा? ये आपका 2030 का सवाल था। कितने लोगों का आ गया? तो बताओ ए का मान क्या है, बी का मान क्या है? जो बराबर वाली होती है वो ए माना जाता है, जो बराबर नहीं होती उसको क्या माना जाता है? बी। तो बराबर वाली भुजा क्या दी गई है? 5 दिया गया है ना। और बी का मान कितना है? 8 है। अभी हमने बताया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? b/4 √4a² - यही भी दिया गया था। b का मान 8 हो गया, 4 4 a का मान कितना हो गया? 5², b का कितना हो गया? 8 का 2 आ गया, 5 के स्क्वायर 25 चौको 100 हो गया, 8 के स्क्वायर 64 हो गया, कितना आ गया? 36 आ गया, 2 इंटू कितना हो गया? 6, कितना हो गया? 12। कौन सा? तो अगर आपको फार्मूला याद है तो सीधा सीधा निकल के चला जाएगा, नहीं याद तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपकी बढ़ने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 45 अंश है। उनके बीच का कोण 45 अंश है। कितना आया? 10/√2। ठीक है, आपका जो आंसर था √2 को सॉल्व करवाया है। जो आपके आंसर थे 7√2 था, 5√2 था, 4√2 था और 6√2 था। तो उसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दोगे, बस आंसर मिल जाएगा। तो बताओ ए और बी का क्या मान दे रखा था? ए और बी का मान 4 और 5 दे रखा था। ए का मान 4 है, बी का मान 5 है और थीटा का मान कितना दिया है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैंने क्या लिखाया था? 1/2 4 × 5 और sin 45। ये कैंसिल आउट होगा, 5 दूना कितना हो गया? 10, sin 45 का मान 1/√2। अब ये जानते हो ना √2 से कैसे कैंसिल आउट होता है, या तो रेशनलाइज करवाओगे परमेकरण, या तो आपको पता 2 से 2 इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 2√5 1/√2। √2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5√2 आ जाएगा। बताइए अगला देखिए। तो ये आपके सवाल जो चल रहे हैं पहले राउंड वाले डायरेक्ट फार्मूले बेस पे चल रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे लेवल का होगा वो एक दूसरे सर्किट के साथ अटैच करेगा, बी आपको क्वाड्रेटर के साथ अटैच कर देगा। तो पहले हम सिंपल वाले सीख रहे हैं। जब तक आपको सर्किल की जानकारी नहीं होगी, क्वाड्रेटर की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे को। तो पहले हम कुछ सवाल डायरेक्ट वाले इस पे करवा दें अलग अलग करके, फिर हम तीनों को कंबाइंड वाले करवाएंगे।
बताइए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार ये सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं, 2023 का सवाल है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर तथा संगत ऊंचाई 82 सेंटीमीटर 82 सेंटीमीटर 287 बिल्कुल सही। पहले ये देखिए क्या बना रहा है, किसके बारे में जिक्र किया, कौन सा फार्मूला लगाना, बस इतना आपको पहचानना है, आपका आंसर मिल जाएगा तुरंत। ऊंचाई वाला लगाना है, वो वाला 1/2। बिल्कुल। आपको क्या क्या दे रखा है, क्या उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 82। ये है, ये आधार कितना है 7 और ये ऊंचाई कितना है 82। ठीक है, ये दिया गया है। और बताइए मैंने इसका फार्मूला बताया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार, आधार मतलब बेस इंटू हाइट 1/2, बेस का मान कितना है 7, हाइट कितना है 82, 2 से डिवाइड कर देंगे 7 × 4 1, 7 × 7 7 4 28 287। सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एनटीपीसी को बताइए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऑप्शन में 36 कहीं भी नहीं है। परिमाप ज्ञात करना था जी। हाँ बिल्कुल, उसने पूछा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, कितना है बता रहे थे। किसी का आंसर आया, हाँ 24√3 आएगा। हाँ सर। कितने लोगों का आया 24√3? 36। अब बताइएगा। देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन पढ़िए। ऊंचाई में दे रखा है समबाहु कह रहा है भुज समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है, त्रिभुज की ऊंचाई कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ठीक, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को मैंने फार्मूला लिखा था √3/2a, यही लिखाया था, हाँ। आपको लिखवाया मैंने। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24 और ये बटे में आ जाएगा, ये का मान हो गया। आपसे क्या पूछा गया, परिमाप 3 परिमाप, परिमाप क्या होता है, मैंने लिखा है 3a होता है, परिमाप क्या होता है 3a होता है, 3a, 3a का मान कितना है 24/3 है, 24 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3 आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल। तो इसलिए मैंने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई लिखवाई जिस पर सवाल आएगा। क्षेत्रफल लिखवाया है ना। चलिए अगला सवाल,
उस समबाहु त्रिभुज की, अब अगला सवाल बताएं, ग्रुप डी का है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई है। बिल्कुल आंसर आ गया होगा। बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 a का स्क्वायर। ये कितना लिखा? 4√3 लिखा है और √3/4 a का स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 16 a का स्क्वायर, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 किसका वर्ग होता है? 4। a का मान कितना आ गया? 4 आ गया। देखिए अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है। हमने भुजा 44 बोली, 44। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं और थोड़ा सा बहुत लेफ्ट फार्मूले बेस्ड बहुत कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर। चलिए लिखिए अगला सवाल, 60 मीटर। अगला सवाल लिखिए, 60 मीटर 112 मीटर 60 मीटर 112 मीटर 164 मीटर 164 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार पार्क को 10.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से त्रिभुजाकार पार्क को 10.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल करने की लागत रुपए में क्या होगी? आपके आंसर लिख देता हूं। ए ऑप्शन आपका है 21063, बी ऑप्शन है 20160, सी ऑप्शन है 21168 और डी ऑप्शन है 21000। बता जल्दी से। भैया कोई तो काम कर नहीं रहा, गिरोन्स फार्मूला के अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास इस क्वेश्चन। और ये आपकी सीजीएल का सवाल पूछा हुआ सवाल।
क्योंकि कोई ट्रिपलेट नहीं बनेगा, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। नहीं, शायद सीधा कितने लोगों का आया? बहुत बड़ा सवाल मतलब इसका, बोले किसी का नहीं आया फिर। अच्छा, क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन। तो पहले मैंने आसान क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूले थे इसको मैंने 2-4 करवा दिए आपको। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर चला जाता हूँ। नहीं आ रहा मतलब इसका मतलब कि आप जोड़ घटा नहीं रही है सही से। चलिए बता, अब आप मुझे बता दीजिए, ये बताओ पहले S का मान कितना होगा? 60 होगा, 112 होगा, प्लस 164 होगा बटे, यही तो होता है सेमी पेरीमीटर। S का मान कितना निकाल के लाए आप लोग? 336 नहीं 168। कंफर्म सबका 168 आया है? कि हमें जोड़ के दिखाना पड़ेगा? नहीं सही। ठीक है, मान लेते कि आपने सही किया हो। अगर गड़बड़ किया हो तो आंसर हमारा भी मैच नहीं करेगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। 4 2 6 और 6 आएगा, 6 का भाग दे देंगे, 6 और 6 1 7। सर 336 बटे 2 करेंगे तो 168 तो आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वो क्षेत्रफल क्या निकलेगा? S 168 ब्रैकेट में 168 माइनस 60, 168 माइनस कितना हो जाएगा? देखो हम आपके लिए लिख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट घटा के लिखते भाई। अगर हम ये बच्चों के लिख के दिखा रहे तो ये आपके लिए ठीक है, तो हम डायरेक्ट नहीं घटा लेते कि देखो बेटा ये आएगा। तो अभी आपको शुरुआत है, तो इसलिए आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी तुम लिखने लगोगे। 168 माइनस 164। अब बताइए घटा के बताइए क्या आएगा घटाने पर? 168 तो वैसा रहा, इसको घटा देंगे तो 108 आ जाएगा, 56, इसको 56 आ जाएगा 4 और इसका कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मुझे थोड़ा सा आप लोग ये बताएं कि किसके पहाड़े में आता है? 162 रहता है, अच्छा किसमें आता है? 3 के पर क्या मैं इसको 56 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ? देखो बच्चों वाला काम कर लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो इतना गुणा नहीं करवाने जाऊंगा मैं, तो पहले गुणा कराएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारे लिए। ये लिख सकता हूँ। अब आप मुझे बताओ 108 को क्या लिख सकता हूँ? 12 गुणा, अगर मैं 12 गुणा 9 लिख सकता हूँ। 56 तो ऐसे रहा और 4। ठीक, अब बताइए ये 56 मुझे 2 जगह दिखा, 56 बाहर निकल गया। ठीक, कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ 9 2 जगह दिखा, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, 3 मैंने बाहर कर दिया। आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना। अब देखना यहाँ 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणे 4 लिख सकता हूँ। तो 3 से 3 बाहर, एक 3 निकल गया और यहाँ 4 4 से 4 बाहर निकल गई। पूरी चीजें रूट वाला काम खत्म हो चुका। तो जरूरी नहीं है कि आप सबको मल्टीप्लाई करके निकाल दें, नहीं तो पूरा मल्टीप्लाई करो फिर डायरेक्ट निकाल के शॉर्टकट ट्रिक बनाते तो उस पर करना। छोटी छोटी संख्याएं काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी संख्याएं नहीं। अब बताओ मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ ये एरिया आ गया, एरिया आ गया और वो कह रहा पर मीटर का चार्ज कितना ले रहा है? 10.5 का। मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट करवा दे भाई। अब क्या करना, थोड़ी दिखाना कि देखो ये सर जी पर मीटर स्क्वायर चार्ज इतना, तो इसका इतना चार्ज बताएं भाई। सीधा सा है, ऑब्जेक्टिव है तो उसके हिसाब सोचो। सीधा सीधा क्या करवा देंगे, इसका गुणा करवा दें। ये 10.5, अगर 10.5 है तो अब देखिएगा तो 56 3 3 3 9 9 4 कितना हो गया? 36 और 10 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 10 डेसिमल हटा दो, 10 कर दें हम। 10 कर देते तो दोनों किसके टेबल में आ जाएंगे? 21 और ये कितने बार 2 के टेबल में कितना आ जाएगा?
अब इकाई अंक का मल्टीप्लाई करना आता है ना, क्योंकि इकाई अंक तो कहीं तो तुम्हें दिखेगा, कोई ना कोई मैच करना चाहिए भाई। यूनिट डिजिट पे काम कर लेते हैं, जरूरी थोड़ी कि मल्टीप्लाई। मैं ऑप्शन क्यों लिख के रखा हूं आपको, इसलिए हमने ऑप्शन लिख दिए, इतने बड़ा ऑप्शन था कि ताकि मल्टीप्लाई ना करना पड़े हमको भाई, इसलिए तो मैंने ऑप्शन लिखे थे यहाँ आके कि ताकि कैलकुलेशन से बचना है। अब बताइए तो क्या आएगा, यहाँ पर 21 आया था, 8 6 से कितना हो गया 48 और 8 1 जा 8 कहाँ पर है, सी ऑप्शन तो बाकी छोड़ गए। मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। डिजिटल सम करवा कर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं डिजिटल सम से, लेकिन हम डिजिटल सम के वर्ड इस्तेमाल ही नहीं कर रहे उस पर। अगर ऐड करने जाओगे तो दो उसके आंसर निकल जाएंगे आगे, ठीक। और डिजिटल सम मैंने पढ़ाया है आप लोग, बहुत अच्छे सिखाया है डिजिटल सम को। अब कितना आपके पास बचा वो आप समझेंगे। कभी कभी हमने बताए रखे जब ऑप्शन बड़े बड़े हो तो वहां पे डिजिटल सम का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजिटल सम को योग करेंगे 2 आ जाएगा, इसलिए हमने यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, लिखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर, हाँ 91। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर है और इसका आधार इसकी बराबर भुजाओं का 5/4 गुना है, 5/4 गुना है। इसके आधार की लंबाई कितनी है? बिल्कुल 35 बिल्कुल आएगा। कितने लोगों का आ गया? 3 लोगों का आया। चलिए सवाल तो कठिन नहीं दिया था हमने, बस थोड़ा सा उसने जानने की कोशिश की, लीगल पात लगा के दे रखा है। बताइए, एक समद्विबाहु त्रिभुज बोल रखा है, ये दो भुजाएं बराबर होंगी और ये अलग होगी। अब बताओ क्या अनुपात दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है? पढ़िए क्वेश्चन पर, रिलेशन दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है 91, ठीक, लिख दिया। परिमाप का सम ऑफ ऑल साइड होता है, ठीक। अब साइड में तो हमें दिया नहीं गया, उसमें एक रिलेशन बना के रखा है। क्या रिलेशन बना के रखा है? 5/4। तो मुझे बताओ किसका किसका दे रखा है? जो ये अनुपात दे रखा किसका दे रखा है? आधार मतलब बेस, मतलब नीचे वाली की बात कर रहा है। आधार हमेशा ये बीच वाली की बात कर रहा है। बी कह रहा है बटे क्या लंबाई जो समान है, तो समान लंबाई को हमने ए मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है, आपने समझने के लिए। तो ये कितना हो गया? ए हो गया। अगर अनुपात की बात चल रही है तो ये कितना हो गया? बी का मान 5x हो गया, ये 4x हो गया, ये कितना हो गया?
कोई दिक्कत? अब ये 4x हो गया, परिमाप तीनों को जोड़ लें। 5 कितना हो गया जोड़ने पे? 5 4 9 4 13। x बराबर कितना हो गया? 91। x बराबर कितना हो गया? 7 आपसे क्या पूछा था? बेस b का मान कितना है आपका? 5x है, तो 5 बड़े 7 कितना हो गए? 35 हो गए। कोई दिक्कत? बात प्रसक्ति इनमें एक रिलेशन दे रखा था, जिसने इस रिलेशन को समझ लिया उसका क्वेश्चन तुरंत हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन बोले। एक समपूर्ण त्रिभुज के आधार की लंबाई, एक समपूर्ण त्रिभुज के आधार की लंबाई 40 सेंटीमीटर, आधार की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और इसके कर्ण की लंबाई 41 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई 41 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों क्या होंगे? आपको क्षेत्रफल भी बताना है और परिमाप भी बताना है। बिल्कुल सही आपका आंसर है। बशर्ते और किसी लोगों का आया। और किसी का आंसर आया? क्षेत्रफल आ गया, परिमाप हो रहा है। अब आप बताएं। चलिए बताएं। अच्छा बताइए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पढ़ो सवाल को। एक समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। ये देखो समकोण त्रिभुज बना दिया, आधार की लंबाई कितनी है? 40 है। ठीक, ए है, ये बी है, ये सी, और ये कितना है? 41। ये भैया कर्ण है, ये आधार है, तो ये कितना ट्रिपलेट देखो कौन सा बन रहा? भाई देखो ये आपको समझना, नहीं तो बाकी कर्ण स्क्वायर बराबर लगा सकते हैं। तो अगर ए बी का मान निकालना है आपको तो सुनिएगा, तो 41 का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? ए बी का स्क्वायर करेंगे। कुछ बच्चों के लिए हमें कर ही दे रहे हैं, नहीं तो ट्रिपलेट जिसको याद है उसको तो आंसर आ चुका तुरंत। ठीक, ये भाई साहब इधर चले जाएंगे। 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, फिर ए बी का स्क्वायर। देखो ये उनके लिए काम हो रहा है जिन लोगों को याद नहीं रहती चीजें, उनके लिए। जिनको ट्रिपलेट याद उनको 1 मिनट के अंदर दोनों आंसर निकल चुके रहेंगे। अब वो पहले 41 का वर्क करेंगे, फिर 40 को यही करना ही पड़ता है भाई। 41 का वर्क करेंगे, 40 का वर्क करेंगे, जो आएगा फिर उसका अंडर रूट निकाल लेंगे, सारा कुछ करेंगे। ठीक, बताइए 41 का वर्क कितना आएगा? 1681 आएगा। ठीक, 40 का वर्ग 1600 हो गया। और ए बी का स्क्वायर देखो, जिसको नहीं याद है कोई बात नहीं, याद कर लेगा, नहीं याद कर थोड़ा सा काम करने तैयार है, बस समय 1 मिनट के करने को तैयार है। यही एग्जाम का हाल भाई, समय आपका जाएगा, आप देश से बाहर आपको होना है। अब आप कितनी चीजें संभालते हैं आप पे डिपेंड करेगा। 81 आ गया, ए बी का स्क्वायर, तो भैया कितना हो गया? ए बी 9 हो गया, ये भैया 9 आ गया। अब बताओ राइट एंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल एरिया हाफ
बेस, बेस 40, हाइट कितनी 9, इससे डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 180 हो गया। आ गया एरिया। अब आप ये बताइए मुझे, पेरीमीटर क्या आपको बताया गया, सम ऑफ साइड। पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप का मतलब आपको बताया गया सभी तीनों भुजाओं का योग। पहले कितनी थी 41, फिर कितनी थी 9, फिर कितना थी 40, 41 9 50 40 90 हो गया। अब याद करने की जरूरत है नहीं, पेरीमीटर को कोई फार्मूला होता, इतना बार याद रखना है कि सभी भुजाओं का योग। ठीक, चलिए क्वेश्चन को और लेवल बढ़ाते हैं। दो सवाल करवाते, इसके बाद सर्किल को स्टार्ट करते हैं। लिखिए 12 मीटर 35 मीटर, लिखिए सवाल 12 मीटर 35 मीटर और 37 मीटर भुजाओं वाले 12 मीटर 35 मीटर और 37 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का, भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर। भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर, जिसकी भुजाएं 7:3 के अनुपात में है। मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए, मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए। भुजाओं कितना लिखा था 12 35 37, 12 35 मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए। कितना 10 नहीं, ए ऑप्शन 24/10, बी ऑप्शन 10/10, सी ऑप्शन 20/10, डी ऑप्शन आपका है 20/10 सी वाला। कितने लोगों का बी है, कितने लोगों का सी है? सी। ये तो बी वाले हैं कि सी वाले हैं? आपने तो बताया कौन कितने भी है कौन कितने सी है, उन्होंने डाल दिया। हमने सी है। अच्छा, सी वाले कितने लोग हैं? एक लोग है। अब बी वाले कितने हैं? हमारा 10 आया था, 10 आंसर इसका सी है 20/10। क्वेश्चन कितना भी घुमाए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है आप तो पूछेंगे उसके आंसर के पास। परिधि होती है ना 2πr। हाँ सर जी। अरे परिधि 2πr कहाँ, तो सर्किल की होती है, पर आयत की थोड़ी होती है। परिधि होती क्या है? परिधि का मतलब होता है परिमाप से। व्रत की परिधि से लगा दिया। ठीक है, परिमाप क्या होता है समझ लीजिए। परिधि अगर किसी लिखी गई है आयत की तो परिधि नहीं, परिधि तो वो सिर्फ उस पर काम करते व्यक्ति पर, उस परिधि से उसका तात्पर्य है परिमाप से। पता चले कि आप पता चले आयत में परिमाप परिधि ढूंढने लग गए जाके। ठीक, तो जब भी कहीं आयत कहीं कुछ लिखा हो तो परिधि से मतलब उसके परिमाप से है। तो आपसे परिमाप पूछ रहा हूं। अब ये बताइए कितने लोगों का आ गया? अब सुनिएगा,
अब सबसे पहले आपके लिए तो यही दिख रहा है सर जी, हमें तो यही दिख रहा है तीनों अलग अलग है। जब तक क्षेत्रफल नहीं मिलेगा तब तक तुम आयत के क्षेत्रफल के बराबर नहीं कर पाओगे, भाई सीधी सी बात। अब क्षेत्रफल ध्यान देने, जब भी सवाल देता है वो हमेशा लॉजिकल देता है, कभी नहीं, बहुत कम होता है तो क्वेश्चन सॉल्व करवाने के मूड में हो आपसे, तो उसको भी एग्जामिनर को पता होता है कि 2 मिनट का टाइम में मिला है। हाँ वो एक आध क्वेश्चन जरूर रख देता है उल्टे से, देखिए हाँ बच्चा उलझ जाए तो टाइम बर्बाद हो, ताकि वो सिलेक्शन न ले पाए, अगर उसका भी काम यही है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन तो देगा ना आपको, सब आसान थोड़ी दे देगा एक आध। अब ये बताओ पहले, जिसको ट्रिपलेट याद था वो तो जान चुका था इस पर, जिसको ट्रिपलेट पता था उसका तुरंत आया होगा 30 सेकंड के अंदर क्षेत्रफल। अगर इसको अगर देखा जाए तो अगर ट्रिपलेट, जिसको ट्रिपलेट पता है तो ये भैया 12 इसको मान लो, 35 इसको मान, दोनों का वर्ग करोगे तो 37 ये मिल जाएगा। नहीं तो एस एस माइनस बी 2-3 मिनट ले जाएगा आपका, ठीक। ट्रिपलेट जिसको पता है तो 12 का वर्ग और 35 का वर्ग इसके वर्ग के बराबर मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ठीक है। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? हाफ, बेस और हाइट कितना आया? 6 × 35 और 6 × 5 = 30 और 210 आया। अब समझना, अब उसने कहा कि ये भाई साहब किसके बराबर है? एक खेत के आयत के। किसके बराबर हो गया? और उसकी लंबाइयों का अनुपात कितना दे रखा? तो अगर ये 7x दे रखा तो ये कितना हो गया? 3x। परिमाप क्या होता? समान, ये आयत है तो ये भी 7x हो जाएगा, ये भी 3x हो गया 3x। अब बताओ परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का, यही तो मैंने परिमाप सिखाया, कुछ याद करने की हमें जरूरत है। और इतना याद रखना, परिमाप मतलब जितनी भी साइडें देंगे सबको योग कर लो। योग करिए, कितना हुआ? 7 7 14, 14 3 17, 17 3 20। ये टोटल परिमाप तो ये हुआ। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम इसका देखें, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 3x, चौड़ाई ये है, बराबर कितना हो गया? 210। 7 × 21x² बराबर 210। ये कैंसिल आउट हो गया, x² बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया? रूट। अब परिमाप क्या होता है? अभी मैंने जोड़ा था सबको, 7 7 14 3 17 3 20, 20x। अब 20x का मान कितना? रूट 3। सवाल में कुछ था ही नहीं। हम व्रत सोचने लगे थे। आएंगे सवाल जिसमें तुम्हें त्रिभुज भी मिलेगा, जहां पे बनेगा अभी अंदर आके। चलिए आखिरी सवाल एक और करवा लेते हैं आपसे। एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग की, एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग की परिधि के बराबर। इस सवाल को थोड़ा केयरफुली होकर सुनना। एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग की परिधि के बराबर, जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसकी ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका क्षेत्रफल 169
सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 182। लग रहा पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन है, बहुत स्पीड से आंसर आया है। चलिए, अब जिनको ये आपस में वर्ग और त्रिभुज में रिलेशन बना ले गया तो उसका तो बिल्कुल आंसर सटीक निकल कर आ जाए, और जिसने दोनों में रिलेशन नहीं बना पाया उसका आंसर नहीं आएगा। ये तय है। क्वेश्चन पढ़िए और जैसा जैसा बोल रहा है उनको पढ़िए। क्वेश्चन केयरफुली होकर पढ़िएगा, आंसर मिलेगा। कितने लोगों का आंसर आ गया? तो 4 लोगों के आंसर मिल रहे हैं। चलिए बताते क्वेश्चन, आप पढ़ते चलिएगा, हम बताते हैं। पढ़िए पहले लाइन क्वेश्चन की क्या बोला है। पढ़िए क्वेश्चन सब लोग, पहली लाइन पढ़िए क्या बोला। एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग की परिधि के बराबर। ये एक त्रिभुज है, समझना, सुनना है आपका। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको क्या कहते हैं? आधार। आधार लिखा, ये आधार है, अब बताना। और एक ये स्क्वायर, क्या है ये? स्क्वायर वर्ग। आधार, ठीक। परिधि का मतलब मैंने कहा था परिमाप से। परिधि का मतलब क्या होता है? परिमाप। कह रहा आधार किसके बराबर है? परिधि के। तो आधार बराबर कितना हो गया? 4 हो गया और ए हो गया। आधार ये बना, उसने क्या कहा? परिधि के बराबर। परिधि कितनी हो गई? त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? वर्ग का परिमाप ए ए ए ए ए कितना हो गया? 4a हो गया। ठीक, ये पता चल गया। 7√2 है। ये बताइए कि इसका विकर्ण 7√2 है। अब बताइए 7√2 कब आ सकता है? जब इनका क्या मान रहेगा? 7 और इसका वर्ग इसका वर्ग करेंगे तभी 7√2 मिल सकता है। तो बताइए, तो आधार कितना बन गया मेरा? 4 गुणे 7 कितना हो गया? 28। ये 28 आ गया निकल के भैया आधार। इसमें मैं डाल देता हूँ हाइट। पर हाइट के लिए क्या रिलेशन दिया? आगे बढ़िए। इसकी ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है। ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो मैं लिख देता हूँ, वर्ग का परिमाप, ये जिनको नहीं पता उनके लिए लिख देता हूँ। वर्ग का परिमाप 4a होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। अब बताइएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया? 169। भुजा का स्क्वायर 169 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 13 का। तो भैया भुजा कितनी आ गई? 13 आ गई। ये आपकी क्या आ गई? भुजा आ गई। भुजा आपको मिल गया। अब बताइए, उसने ऊंचाई क्या दे रखा है? h। कह रहा वर्ग की भुजा के बराबर है। तो भुजा कितनी हो गई? 13। तो ये मान कितना हो गया? 13। आपसे क्या पूछा था? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? फिर अब 1/2 बेस गुणे हाइट कितनी बार गया? 14 गुणे 13, 14 3 का 42, 14 कम 14 14 4 18, 182। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब कुछ सर्किल पढ़ाते हैं थोड़ी देर। हाँ, वृत्त क्या होता है? हाँ, क्या वृत्त होता है? वृत्त? हाँ, सर्कल। उसकी लंबाई होती है। क्या लंबाई होती है बताएं? जी कह रहे हैं ना, लंबाई होती है, चौड़ाई वो तो उसकी परिधि पे डिपेंड करता है ना सर, क्षेत्रफल। तो
तो व्यक्ति की परिभाषा क्या बताएंगे, न तो लंबाई होती है, ये बताएंगे आप, डिफाइन करेंगे आप वो तो उसको। सर बिंदु हो जाएगा फिर, जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई। कौन बताएगा व्यक्ति की परिभाषा, मतलब सिंपल शब्दों में, ये नहीं कि बिल्कुल रोटी लिखाई मुझे दो, अपने शब्दों में तुम बता सकते हो कि ये होती है। आज हम तो ये जानने की कोशिश कर, ये नहीं कह रहे कि बुक वाले मुझे बताइए, जो आप समझ के रखे आप वो बता सकते हैं। सबसे पहले समझना, सबसे पहले एक सेंटर है, ये आपने अब यहाँ पर खड़े हैं सेंटर, और मैं यहाँ से कह दूँ कि जैसे ये यहाँ पर एक पॉइंट इक्वल दूरी है, ये अगला पॉइंट है इक्वल दूरी पर, ये मैं कह दूँ इक्वल दूरी पर, ये कितना कह रहा हूँ, तो क्या समझ में आ रहा है? तो कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो आपसे पूछ ले एक सर्किल के पास कितने वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, कितने होते हैं, अनंत होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा, सुनते जाना बात को, मैंने ढेर सारे थोड़ा दूर दूर कर लूं, ठीक है, ठीक, कहीं भी मैं इतना ले सकता हूँ, तो इससे क्या एक सर्किल ड्रा कर लूंगा, ठीक, समान, जिसकी क्या होगी, समान डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक, ये इसका देखो सेंटर है, ये देखो सबकी दूरियां क्या है, इक्वल होती हैं, जितनी भी दूरियां हैं आपकी। तो ध्यान रखना इस चीज का कि अगर आपका वृत्त है, सर्किल है, समझना, अगर सर्किल है तो सबकी रेडियस क्या होती है, सबके बीच के कहीं भी पॉइंट ले, सबकी दूरी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये रेडियस, अगर मैं इसका ये r डाल दिया तो सुनना यहाँ से, तो ये मैंने अगर लाइन डाल दी, ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, डायमीटर मतलब व्यास। अगर ये r है इस सेंटर से, तो ये भी क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। तो पहला निकल के आता व्यास क्या हुआ, व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायमीटर। तो व्यास कितना हो गया, 2r हो गया, सुनते चलना बात को, व्यास कितना हो गया, 2r हो गया। अब आता है परिधि, परिधि, परिधि से मतलब परिमाप, सर्किल की परिधि, ये कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक पाई आर, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, तो टोटल कितना हो गया, 2 पाई आर। सुनते जाना, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जो सवाल बनते, हाफ और उसका हाफ, समझना बात है, क्योंकि 3 प्रकार क्वेश्चन में रिलेटेड करवाएगा वो आगे। परिधि हो गई, अब इसके बाद एरिया पूछ रहा हूँ, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका अगर मान लो, इसका सुनना गौर से, मैंने इतना ले लिया, अगर मैं क्या लेता हूं, हाफ से, हाफ सर्किल, ये सर्किल का हो गया, एक ऐसा हो गया, सेमी सर्किल हो गया, ठीक, अगर सेमी सर्किल ले रहा हूं, अर्धवृत्त जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त ले रहा हूं। अगर मैं अर्धवृत्त ले रहा हूं तो बताओ, व्यास तो वही रहेगा कि व्यास में परिवर्तन होगा, व्यास तो वही रहेगी पूरी की लाइन। परिधि कितनी हो जाएगी, तो परिधि अब कितनी बची, इतने तो बची यहाँ तक, परिधि कितनी हो गई, बस पाई आर होगा ना। ये कौन नीचे का जोड़ेगा, ये आर, ये आर, 2r हो गई, ऊपर वाली कितनी हो गई, पाई आर, तो पाई आर प्लस 2r, क्योंकि सवाल आया इसलिए मैं पूरा डिस्कशन कर रहा हूं कि पता चले जल्दबाजी में 2r ही जोड़ना बंद कर दिया आपने, ठीक। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सर जी पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर दीजिए तो क्षेत्रफल बन जाएगा।
तीसरा बताइए, अब मैं इसका और एक पोर्शन ले लेता हूँ, इतना इतना, त्रिज्यखंड। ठीक, ये भी तो त्रिज्या ही तो कहलाएगी आर, से भी। अब बताओ, अब तो भाई व्यास बचा ही, त्रिज्या फिर बची, तो व्यास नहीं देगी। ठीक व्यास। अब परिधि बताओ इसकी कितनी होगी, परिधि और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब बताओ परिधि, तो ये क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/4 हो गया। हाँ, कितना बता रहे थे योग्यता, यह 2r कहाँ से आया, बिल्कुल ये r है और ये भी r है, याद रखना ये भी आपकी r है। तो पता चले कि आपको सर जी ने बताया था तो पाई r का आधा कर दियो और ये r भर जोड़ लो और ये r न जोड़ो, ये भी आपकी परिधि में चला जाएगा, ध्यान रखना। तो परिधि कितनी हो गई, पाई r का आधा कर देंगे और प्लस 2r कर देंगे, लिख लेना इनको क्योंकि सब काम के हैं आपके, ठीक, लिखिए पहले इतना, फिर अब आगे और बढ़ते हैं, कंसेप्ट को धीरे से बढ़ाते हैं आगे। मैं समझ रही थी। आप बोल को त्रिज्यखंड बोल सकते हैं, इसका सर्किल का 1/4 कहता है, और सर्किल का 1/4 क्या कहेंगे। हाँ सर, कई सवाल में त्रिज्यखंड भी लिखा रहता है, कहीं वृत्तखंड, तो यही होगा, यही होता होगा। हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा, अब एक चीज और बताओ, ऊपर का नोट हो गया। अब एक चीज देखिएगा, अब समझिए अगर दो सर्किल है, देखो एक ये रिंग आपने पहन लिया है और एक और पहन लिया उसके ऊपर, और आपसे पूछता है, जो सवाल आएगा वो पूछेगा ये जो शेडेड पोर्शन जो हम कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, पहिया जैसा होगा। तो ये पहले एक छोटा सा सर्किल रहा होगा, सेंटर तो वही रहा होगा भाई, सेंटर वही है, तो ये कितना मैंने मान लिया, आर मान लिया, ठीक। अब ये भाई बड़ी के है तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा के मान लेता हूँ, इसको कैपिटल आर, ठीक है। ये पॉइंट इसका है और ये पॉइंट इसका है, मुझे कौन सा वाला चाहिए, ये भाई ये बताइए। आपने कई बार देखा होगा बॉक्स के अंदर कोई चीज परत बनी हुई होती है तो उसमें थोड़ी हो जितना स्पेस होगा उतना ही आता है, तो अंदर यहीं पर आएगा, ये तो शेडेड पोर्शन में चला गया। तो अगर आपसे पूछता कि शेडेड पोर्शन बताइए कितना आएगा, तो क्या होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, पहले बड़े वाले का क्या होगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक। तो आपसे अगर सीधा पूछता है तो आप अपना कम टाइम बचाने के लिए सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लेते हैं, अब एक चीज और बताइए, अगर एक वृत्त को एक वर्ग के अंदर डाल तो क्या रिलेशन होगा, अगर वर्ग को वृत्त के अंदर डाले, वृत्त को वर्ग के अंदर डाल देते तो दोनों में रिलेशन क्या बनेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आए हुए, जब आए हैं तो फिर उसका कंसेप्ट देखना होगा, सीखना होगा। मिटा देना इसको, वैसे अगर ये क्यों मैं करवा रहे हूँ, क्यों, ताकि मुझे वहाँ चित्र ना बनाना पड़ेगा, डायग्राम नहीं बनाना, सीधा सीधा आपके पास रिजल्ट है, उससे आप काम चला लें। देखिए अब ये बताइए, अगर एक इस
बेथ है, ठीक। इसके अंदर मैंने एक स्क्वायर को लगा दिया, बेथ के अंदर क्या है, स्क्वायर। अगर स्क्वायर, समझना है बात यहां से। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो लेंथ है ये ए है, समझना, ये लेंथ क्या कहलाएगी, ए। और आपको पता है कि रेडियस क्या होती है, आर होती है। तो आर और ए में क्या रिलेशन होगा ये मुझे बताइए। आर और ए में क्या रिलेशन होगा वो बताना है आपको। अब समझ, तो ये तो इसका सेंटर रहा हुआ वृत्त का, यहाँ तो रेडियस तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अगर ऐसा कर दूं तो ये सच रेडियस जरूर मिल गई मुझे। ये क्या कहलाई, आर। ये पूरी क्या कहलाई, आर। तो ये अगर ए है तो ये ए है तो ये पूरी कितनी बन जाएगी, a√2 बन जाएगी। और ये आर और ये आर कितना होगा, मिल गए 2r बराबर कितना हो गया, a√2। अब भैया यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, r बराबर कितना हो गया, a/2/2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a√2 या a बराबर √2r। अब जिसको जो रिलेशन पूछेगा उससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए देखना। अब यहां स्क्वायर, एक सर्किल बना देते हैं और इसको स्क्वायर के अंदर रख देते हैं। ठीक, अब ये गोला स्क्वायर के अंदर है। अभी तक क्या था, स्क्वायर जो था वो सर्किल के अंतर्गत था। अब क्या देख पा रहे हैं कि ये, अब बताइएगा ये रेडियस, ये पॉइंट है, तो ये मुझे बताइए ये रेडियस, सुनिएगा, ये रेडियस कितनी कहलाएगी, आर कहलाएगी। और ये भी कितनी कहलाएगी, आर कहलाएगी। और ये टोटल लेंथ पूरी कितनी होती है, ये पूरी स्क्वायर की, तो ये होगी, ये होगी, ये सब ए ही तो होंगी। तो ये क्या कहलाएंगी, ए कहलाएंगे। अगर ये ए कहला रही है, अब ठीक है, तो ये बताओ 2r किसके बराबर है, तो हमारा 2r जो है वो किसके बराबर, ए के बराबर है। तो याद रखना, जब सर्किल आपका स्क्वायर के अंदर हो तो 2r बराबर ए बन जाता है, या कहीं दूं r बराबर a/2 बन जाता है। ठीक, पहले जब वर्ग आपका सर्किल के अंदर है तो वहां a बराबर √2r बन जाता है, या r बराबर, दोनों में अंतर कितना है, एक a/2 है और एक a/√2 है। ठीक, अब बताइए, अगर मुझे इनका वर्ग करना, अब आता हूं क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। अब आता है, अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एक होता बेसिक मेथड से, एक क्या होता है, बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड क्या कहता है कि आपका, समझिए, बेसिक मेथड क्या कहता है कि त्रिभुज का तुम्हें क्षेत्रफल इसका निकाल दो, जितना टोटल वेरिएबल में से जितना है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो वहां से निकल आएगा। दूसरा, पहले एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर जाके मैं डायरेक्ट बताऊँ कि क्या याद करके रखवाना है आपको। टाइम हो रहा है, चलिए जल्दी से बता दें। लिखिए, आज क्वेश्चन लिखवा देते जल्दी, ताकि दोबारा हमको बता दी। लिखिए, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले
क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में खुदे हुए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खुदे हुए वृत्त का क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। किसका वर्ग दिया गया है? वर्ग का दिया गया है। वर्ग का आपका क्षेत्रफल दिया गया है। कौन किसके अंदर है? वृत्त के अंदर वर्ग है कि वर्ग के अंदर वृत्त है? वर्ग के अंदर वृत्त। कौन सा वाली कहानी चल रही है? ये वाली चल रही है आपकी। यही है, वर्ग के अंदर क्या है? वृत्त है। मान लो एक यही ग्राउंड है आपका स्क्वायर टाइप का, उसके अंदर गड्ढा खोद दिया जाए तो एक कैसा शेप होगा? ये क्या आकार का होगा? तो वही होगा। अब कुआं का शेप कैसा होता है? सर्किल जैसा बनेगा। अब बताओ, तो सबसे पहले ये बताइए, अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो आया वो होता है भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपको? 784। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा के स्क्वायर। आप ये मुझे बता दो, 25 का वर्ग 625 होता है, और ये 4 किसका वर्ग होता है? 25 का वर्ग 6 7 8 8 का 64 28। ठीक, ए बराबर कितना आ जाएगा? 28। अब मुझे रिलेशन, मुझे तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो मुझे तो आर चाहिए, और आर का रिलेशन ये लिखा हुआ है। आर बराबर कितना होता है? आर बराबर होता है a/2। ए का मान कितना? 28/2, तो कितना हो गया? 14 हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई और 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। पाई के रूप में लिख लो, मैं आंसर देख लो कि पाई का मान रखवा के दे रखा है। पाई का मान बिल्कुल रखवा रखा है। पाई का मान कितना हो गया? 22/7। और 7 के पहाड़े में 7 कम 7, 7 तो 9, 7 7 14, 5 7 8 56। ठीक है, गुणा कराएं कितना? अब एक तो ये था कि आपने बेसिक, और एक फार्मूला में आपको जो लिख रहा हूँ, जब भी इस टाइप का मिले क्षेत्रफल हमेशा तो याद कर लेना, πa²/4। क्या मैंने बताया? πa²/4। जो कुछ भी नहीं तुम्हें करना होगा, इसको सॉल्व करने के बाद बनता है, बताइएगा पाई का मान 22/7, a² का मान कितना दिया गया था? 784/4। अब बताइएगा क्या इसके बराबर जाएगा? 7 कम 7, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8, 3 का 8, 4 8 32, 22 गुणे 28, 616। कौन सा सही था? वो सब आपके सर की मतलब हर के लिए होगा सर? नहीं, सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए चलेगा काम भाई, इसी दोनों में काम भाई, क्योंकि उसी के लिए बना हुआ ना, सॉल्व करके बनाया जा रहा है। नहीं तो फिर आपको देखो, मैंने इसलिए पहले बताया उसी को जो आपके जो जरूरी होता है, पहले मैंने बता दिया, निकाल दिया आर का मान, और यहाँ हमने डायरेक्ट निकाल दिया इसके। तब जब ये अंदर वाले की हो, जब स्क्वायर के अंदर आपका सर्किल। चलिए अगला क्वेश्चन एक लिख लीजिए। चलिए, एक अर्धवृत्त का परिमाप, क्वेश्चन बताइए। एक अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है। इसका व्यास ज्ञात कीजिए।
अर्धवृत्त का परिमाप मैंने लिखाया है आपकी कॉपी पर। क्या लिखा है अर्धवृत्त का परिमाप? पाई आर प्लस 2r। कितना मान दिया गया? 25.7। बताइए r कॉमन ले लें। पाई प्लस 2 बराबर 25.7 और पाई का मान कितना होता है? 3.14 प्लस 2 कितना हो गया? तो ये 25.7 बट 5.14 दशमलव हटा लें। बताइए आर का मान क्या आएगा? ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके? ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं, आपका ऑप्शन जो दे रखा है, ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 12 और सी ऑप्शन कितना दे रखा है? सी ऑप्शन आपका है 10 और डी ऑप्शन है 9। 10 तो दशमलव एक उड़ा देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 257 और अप्रोक्सीमेट 51.10 और लगा देंगे तो 514 हो जाएगा। ठीक, 514,2570 कितनी बार भाग जाएगा? 9 चौको 36 पूरा कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। 5 चौको 20 तो 7 5 5 25 25 आर का मान कितना हो गया? 5। व्यास पूछा है तो व्यास कितना हो गया? 2r 2 गुणे 5 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक, तो कल अब इस पर कुछ सवाल करवाएंगे। कल क्वाड्रिलेटरल भी आपका पढ़ाएंगे, चतुर्भुज, फिर इन तीनों का और कंबाइन करेंगे सवाल।